हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो यहाँ पे हो चुकी हूँ मैं रेडी और पार्लर से मैं रेडी होकर के आ चुकी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप लोग मुझे ये बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा लुक कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आ चुकी है बारात बारात भी आ चुकी है और हम बस वही बाहर निकल रहे हैं देखने के लिए कि क्या है कैसे है। हाँ, बट मैं पूरा देख नहीं पाई क्योंकि मैं जहाँ पर वो लोग थे बाराती लोग वहाँ पर जा नहीं पाई, मैं उसके पहले ही थी और यहाँ से हम लोग देख रहे थे सब लोग। और अभी गाइस दौर पूजा नहीं लगा था और जब दौर पूजा लगा भी तो मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं तब तक दुल्हन के पास चली गई थी। उसका मतलब एंट्री वगैरह करवाना था जयमाल के लिए, क्योंकि बारात ये लोग बहुत लेट लेकर के आए गाइस। टाइम पे तो लेकर के आ गए थे बट ये लोग इतना डांस कर रहे थे ना कि ये लोग दूल्हे को कार से उतरने ही नहीं दे रहे थे। ऐसे तो बाराती थे हमारे यहाँ के, तो बट कोई नहीं, फिर भी हमारे भाई लोग सब लोग ज़बरदस्ती करके दूल्हे, क्योंकि लेट हो रहा था, शादी में भी और सब फंक्शन होते हैं और भी सब चीज़ें होती हैं, उसके लिए टाइमिंग लगता है। वरमाला में भी 2-2.5 घंटे लग जाते हैं गांव में खास करके, क्योंकि सब लोग रहते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए स्टेज पे जाने का, आशीर्वाद देने का। तो ये रही दुल्हन की एंट्री हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से सोचे थे करवाने के लिए बट नहीं हो पाया क्योंकि जल्दी में बस। फिर भी जो जैसा भी हुआ नॉर्मल हुआ लेकिन अच्छा हुआ। हम लोग जैसा सोचे थे जैसा प्लान किए थे उस तरीके से नहीं हो पाया। और ये रहे दूल्हे राजा हमारे दूल्हे राजा दुल्हन का वेलकम कर रहे हैं और दुल्हन भी मतलब पूरा गेटअप रेडी होकर के जैसे उन्होंने कहा था वैसे आ चुकी है। तो गाइस दुल्हन हो चुकी थी रेडी, सब कुछ हो चुका था, जयमाला भी हो चुका था। उसके बाद और वो जो आशीर्वाद वाला जो ब्लॉग था मतलब वीडियोज़ था वो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मैं उस टाइम काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। और अब यहाँ पे हो गया शादी का फंक्शन स्टार्ट और हमारे जीजू जो हैं वो मंडप पे आ चुके हैं। उनको मतलब जो हैं हमारे यहाँ की, जो इनके यहाँ के हैं जिनको नाव बोलते हैं, वो लेकर के आ चुके हैं मंडप में। और हमारे जो चाचा हैं वो इनका वेलकम कर रहे हैं मंडप में। तो ये जूता हम लोग और बगल में बैठे हैं कि अब जीजू जैसे जूता निकालें वैसे जो इनकी छोटी छोटी सालियाँ हैं वो लोग जूते को ले करके जाएँ, तभी तो जूता चुराई का नेक मिलेगा इन लोगों को। तो गाइज़ ये जीजू आ चुके हैं, बैठ चुके हैं। और उसके पहले जो इमली घोटावन होता है और जो मामा इमली घोटाते हैं और जो भसुर जो सब गहना जेवर चढ़ता है गाइज वो सब कुछ हो चुका है। मैं थोड़ी सी लेट हो गई, लेट में इसलिए हो गई, मैं भी ये भी आपको बता दूं कि मैं दुल्हन के साथ चली गई थी रूम में, जयमाल जैसे ख़त्म हुआ और दुल्हन का डांस भी था, वो गाइज आप लोग मेरे शॉर्ट्स में देख लीजिएगा, मैं उसको अपलोड की हूँ। इस ब्लॉग के वीडियो में मैं नहीं डाल पाई। तो मैं दुल्हन को रेडी कर रही थी, तो रेडी करके यहाँ गाइज दुल्हन भी आ चुकी है। अब यहाँ पे कन्यादान और अब जितने भी शादी के जो रिचुअल्स हैं वो सब अब स्टार्ट हो गए हैं। दुल्हन भी आ चुकी है, अब सब कुछ धीरे धीरे अपना 1 बाय 1 करके एक प्रोग्राम होगा। और ये बैठे हैं हमारे शिवम भैया और ये अंबुज भैया, हम लोग यहाँ बैठे हैं बैठ करके, और उस साइड से बाराती लोग बैठे हैं। और ये हमारे बैठे हैं छोटू भाई, ये बाराती की तरफ से भी थे, घराती की तरफ से भी थे, दोनों तरफ से थे, तो इसलिए ये बीच में बैठे थे। इनकी हम लोग बहुत खिंचाई किए और जो बाराती लोग थे वो लोग भी कह रहे थे इनको, हम लोग भी कह रहे थे कि भाई आप दोनों तरफ से हैं तो आपका दोनों तरफ से खिंचाई तो करना बनता है। फिर हम लोग यहाँ पे बैठे थे, ऐसे ही सब लोग, आंटी लोग पीछे बैठी थी, अम्मा लोग, और ये मेरी रही प्यारी सी छोटी सी लक्की बहन। तो हम ब्लॉग बना रहे थे तो ये सब हंस रही थी बट लेकिन बैठ कर बहुत मज़ा आया। वहाँ सामने शादी का फंक्शन सब हो रहा था और पीछे से अम्मा लोग गाना गा रही थी गाइज। वो मैं सॉन्ग रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि वो लोग जो भी रिचुअल्स होता है गाना का वो सब भी गा रही थी और गाली वगैरह भी गाना में गाया जाता है ना, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो वो सब चीज़ें भी चल रही थी, तो अम्मा लोग सब लोग अपने अपने सब लोग लगे हुए थे। और गाइज ये मेरी दुल्हन थोड़ा सा इमोशनल हो गई क्योंकि अब होने जा रहा था कन्यादान और जो भाई है ऋषभ भाई वो कन्यादान देगा, मतलब कन्यादान चाचा चाची देंगे लेकिन पानी वो गिराएगा। तो उस टाइम अम्मा लोग जो भी थी, बुआ लोग, वो लोग थोड़ा सा मतलब उस टाइप का गाना भी गा रही थी कन्यादान वाला। तो जो मेरी प्यारी सी दुल्हन है वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई, रोने लगी। तो बट कोई नहीं, फिर भी थोड़ा सा अपने आप को संभाल ली। फिर गाइज वो हो चुका था। उसके बाद हुआ लावा परछाई, ये है मेरा छोटा सा भाई, मेरे मौसी का बेटा है ये लावा परछा। उसके बाद फिर 7 फेरा हुआ। 7 फेरा तो गाइज आप लोग को बहुत कम ही लोग होंगे जिनको 7 वचन याद होगा क्योंकि मुझे भी उतना नहीं याद है, कुछ याद है, जो हस्बैंड की तरफ से होता है वो सब याद है, अपने तरफ से सब भूल चुकी हूँ। तो होप आप लोग को भी ऐसा ही होगा।
तो यहाँ पे हो चुका है ये जो लावा परछाई होता है ये सब भी हो चुका है, सिंदूर दान भी हो चुका था। गाइस कुछ वीडियो मेरा मिस हो गया, मैं नहीं कर पाई। और ये शादी हो चुकी है, अब सब जो लोग थे बगल के सब लोग उठ चुके हैं। अब होगा लड़की का चुमावन, जो कि मैं इन लोगों का हाथ भर रही हूँ। पहले अपनी फ्रेंड का मतलब बहन का भरी, उसके बाद फिर जीजू का भरूंगी। और गाइस मैं बता दूँ, मैं जो जीजू को धक्का भी दी लास्ट टाइम, होता है ना माड़ों में थोड़ा सा शुभ किया जाता है, जो सालियाँ लोग होती हैं वो जीजू को धक्का देती हैं। तो मैं ये शुभ करने में क्यों पीछे रहूँ मैं तो की। तो पहले मैं अपनी बहन का हाथ भरी, उसके बाद फिर जीजू का। तो ये सब रस्म हुआ, जो भी मतलब चुमावन था, इसमें 5 सुहागनें चुमती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सुहागन ही चूमे, और लड़कियां भी चुमती हैं हमारे यहाँ। तो मैं बुआ और 2 लोग सुहागन थे, बाकी 2-3 मेरी बहन थी छोटी, उन लोग की भी शादी नहीं हुई है, उन लोग का भी नंबर आएगा धीरे धीरे। तो ये लोग भी चूमी, मैं भी चूमी, सब लोग चूमे। उसके बाद गाइज जब यहाँ पे ये सब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो फिर हम लोग लड़के को लेकर के कोहबर में गए। अभी तो यहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है, तो इस दौरान मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे बस यही सब फंक्शन चल रहा था। लड़के वाले सब यहाँ से हट चुके थे, मतलब बस यहाँ पे जो लड़की वाले सब थे और लड़के के तरफ से 1-2 लड़के और थे। और जो भी था गाइज, मतलब जो भी चढ़ा जो भी कुछ हुआ वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बिज़ी थी दुल्हन को तैयार करने में। मतलब प्रोग्राम टू प्रोग्राम चेंज करना पड़ता है, ड्रेस और भी सब चीज़ें थोड़ा सा देखना पड़ता है, भागा दौड़ी पूरा लगा रहता है। तो ये सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इस वजह से मैं इस सब को ब्लॉग में भी नहीं डाल पाई अपने। बट हाँ, लेकिन गाइज अगर आप लोग को मेरा शॉर्ट्स देखना नहीं हो गाइज, जा करके ज़रूर देखिए मेरा शॉर्ट्स। उसमें मैं सब कुछ अपलोड की हूँ सॉन्ग के साथ बहुत अच्छे से, तो उसको आप लोग देखिए। और मेरे शॉर्ट्स को लाइक करिए, कमेंट भी करिए। मेरे चैनल को गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करिए आप लोग, मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के यहाँ सब जगह शेयर भी कीजिए, ताकि मेरा जो चैनल है वो थोड़ा सा मतलब जल्दी प्रमोट हो और मेरे सब्सक्रिप्शन भी बढ़ें और मेरे वॉच आवर भी बढ़े। तो आप लोग का सपोर्ट प्यार मुझे मिलेगा तो ही मैं आगे जा पाऊँगी। तो गाइज़ ये देखिए, मैं जीजू को ढकेल दी हूँ, मैं अपना शुभ कर ली। उसके बाद फिर जब यहाँ पे मैं चुमाऊन की, उसके बाद फिर और भी दीदी लोग और बुआ लोग सब लोग चूमी। उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया था चुमाऊन का फंक्शन ख़त्म। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर कोहबर में, तो उसके लिए मैं ऐसे ही राउंड करके पानी किया जाता है। तो मैं पहले ये की, इसको करके फिर हम लोग निकल दिए अंदर। बुआ जैसे मुझे बताई, एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ, तो बुआ मुझे बताई ऐसे से कर दो, तो ऐसे करके फिर हम लोग निकल दिए अंदर जहाँ पे कोहबर था। तो यहाँ पे मैं अंदर जा रही थी, तो हम लोग क्या ना रस्म होती है कि जब द्वार पे जाते हैं तो जीजा लोग से गाना गवाते हैं, चाहे नेग लेते हैं, नेग नहीं लेते हैं हम लोग, मोस्टली हम लोग गाना ही गवाते हैं। तो हम लोग ये चीज़ किए। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी प्यारी सी भाभी हैं, ये अपना रस्म पूरी कर रही हैं। तो भाभी जो है दूल्हा दुल्हन को दही और वो चीनी शुभ कराती हैं। तो गाइज़ आप लोग के यहाँ भी रस्म होती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बीच में मेरा वीडियो छूट गया, छोटा सा क्लिप था जीजा साली का जूता चुराई वाला, तो लेकिन उसको मैं शॉर्ट्स में अपलोड की हूँ, आप लोग उसको जाकर के ज़रूर देखिए। गाइस पूरी शादी ख़त्म हो गई, अब फाइनली आ गया विदाई। अब ये तो सबसे सैड मोमेंट होता है हर लड़की के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ रेडी, जो मेरी प्यारी सी दुल्हन है। अब तो ये चली गई, अब ससुराल चली जाएगी। तो वही इसको मैं कुछ चीज़ें समझा भी रही थी कि रोना नहीं है तुम्हें, और इसको मैं रेडी भी कर रही थी, इसका पिनअप पुनअप सब अच्छे से कर रही थी, ताकि मतलब रोते वक्त मतलब इधर उधर होता है, प्लस गाड़ी में बैठना उधर वहाँ पे उतरना, तो अच्छे से पिनअप कर रही थी ताकि ये छूटे नहीं। तो गाइस पिनअप हो गया, सब रस्म हो गया। फाइनली ये लास्ट रस्म बचा, जो लड़कियां सब अक्षत फेंक के बाहर निकलती हैं। तो ये मेरी जो प्यारी सी बहन है रोते हुए, सैड मोमेंट होता है, मेरे लिए भी था, मैं भी रोने लगी थी, क्योंकि मेरे साथ तो हो चुका है बट अपना टाइम याद आ जाता है। तो यहाँ पे मौसी लोग सब लोग लेकर के इसको आ रहे हैं। अभी इसका विदाई होगा, फिर ये निकल जाएगी अपने ससुराल के लिए। तो धीरे धीरे ये अपना आ रही है। उसके बाद गाइस फिर यहाँ पे जितना भी इसको सब सामान दिया गया था तिलक का, मैं उसको भी रिकॉर्ड की, क्योंकि हाँ जब मैं रिकॉर्ड की तब तो इसकी विदाई हो चुकी थी, ये जा चुकी थी, मतलब कार में बैठ चुकी थी। तो हम लोग क्या होता है तुरंत कार नहीं निकलती, कार आगे जाके थोड़ा सा रुक जाती है, और जो घर की लेडीज़ होती हैं वो सब लोग आ जाती हैं घर में, क्योंकि मंडप में भी कुछ रस्म होती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे जब हम लोग ये कर चुके थे तो उसके बाद फिर हम लोग फिर से उसके पास कार के यहाँ गए। तो देखिए बेचारी बैठ के रो रही थी, फिर मैं इसको शांत किया, हम के रो नहीं, सब अच्छा
होगा, जाओ अच्छे से अपना घर परिवार अपना देखो अच्छे से। मैं भी इसको थोड़ा सा समझाई। और यहाँ पे गाइस सब लोग लास्ट टाइम यहाँ पे खड़े हैं, इसको अब विदा देंगे। अब ये फिर निकल जाएगी फाइनली घर अपने घर के लिए। तो और यहाँ पे मेरे भाई लोग हैं। ये लास्ट टाइम अक्षत वाला होता है कि भाई लोग अक्षत मारते हैं और पानी फेंकते हैं। पानी वाला मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, बट ये अक्षत वाला मैं रिकॉर्ड की। तो यहाँ पे ये लोग जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग सब लोग खड़े हैं, देख रहे हैं कि अब मतलब जो मेरी फ्रेंड है, मेरी बहन है, वो चली गई है। अब हमारे घर से एक लड़की और कम हो गई। अभी तो गाइज हमारे घर हैं लोग शादी करने के लिए, लेकिन फिर भी तो एक 1 बाई 1 लोग कम ही हो गए। फिर गाइज हम लोग वहाँ से आ गए वापस मंडप के पास। और यहाँ पे हो रहा है ससुर का रस्म। ससुर लोग माड़ो हिलाते हैं, उनको फिर कुछ नेक दिया जाता है। तो यहाँ पे पापा मेरे नेक दे रहे हैं। तो गाइज ये रहा मेरा फुल ब्लॉग शादी का। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये रही मैं लास्ट में, हम लोग सब हैप्पी हो गए दुल्हन को विदा करके। होप कि आप लोग को गाइज मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। टाटा बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।